मस्ती फिल्म में तीनों जो हैं एक लड़की के ऊपर इनका भूत सवार हो जाता है दिमाग में, एक ही लड़की के पीछे लग जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई जिसमें तीनों को अलग अलग लड़कियों का भूत सवार हो जाता है। अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती में ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की भूत बन के आप पे सवार हो रही है? नहीं क्या है कि इस बार एक अलग जॉनर जो हॉरर कॉमेडी है, जो मैं पहली बार कर रहा हूँ, हम सब पहली बार कर रहे हैं। तो इसमें तीन लड़के एक लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं और एक दूसरे का पत्ता काटने में तुले होते हैं। और फिर बाद में पता चलता है वो लड़की नहीं है, भूत है। तो फिर क्या करते हैं? फिर वो भूत बोलती है कि अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे तुम लोग चाहिए, और जिसके साथ मेरा मिलन होगा वो मेरे साथ, उसकी भी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो ये डिसाइड कर लो कि तुम तीनों में से मरना कौन चाहता है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही भरा पड़ा हो, कहते चलो एक बार तो सही, बाद में देखा जाए। अच्छा, एक ग्रेट ग्रैंड मस्ती की शूटिंग पे जेनेलिया भी आई थी रितेश, मैंने सुना है जी। तो आपने इनवाइट किया था कि उन्होंने रेड मारी थी? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आज हमारे मोहल्ले में बहुत मस्ती होने वाली है, क्योंकि हम मस्ती करें ना करें, लेकिन जो गेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं ये मस्ती किए बिना रह नहीं सकते। ये बहुत बड़े मस्तीखोर हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा द थ्री मस्ती बॉयज, विवेक ओबरॉय, जोरदार तालियां साथ साथ में, आफ्ताब शिवदासानी एंड रितेश देशमुख। चलने तो मजा आ रहा है मस्ती। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ग्रैंड मस्ती की पूरी स्टार कास्ट के लिए। रितेश भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हमारे शो में। थैंक यू पाजी, थैंक यू, वेलकम बैक अगेन ऑन अनदर चैनल बट इट्स सेम शो। रितेश भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। दूसरी बार पापा बन गए यार। थैंक यू। वहाँ पहले ही बार बनने का टाइम नहीं लग रहा। हर साल इतनी फिल्में। अच्छा, पहले मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मेहनती लड़का है बहुत। शेव करने का टाइम नहीं, बाकी सारे काम टाइम पे हो रहे हैं। अच्छा, आप देख लो, पहली बार जब फिल्म मस्ती आई तो रितेश भाई ने जेनेलिया से शादी की, उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई, फिर इनके एक बेबी हुआ बड़ा प्यारा सा। अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती की है, उसके बाद फिर बेबी हुआ जी। तो टोटल कितने सीक्वल करने का इरादा है आपका फिल्म के? ऐसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। ये आपकी फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं कि इंद्र कुमार जी कर रहे हैं? मतलब पर अच्छा है, नाइस। जी जी नहीं, अभी हम लोगों ने तय किया है कि अगला पार्ट तभी होगा जब आफ्ताब जी अब इस रिंग में आ जाए, क्योंकि हम दोनों को दो बच्चे हो गए जी। अब आफ्ताब जी के लिए रुके हम लोग, उन्होंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया वैसे। अच्छा, ये आप लोगों ने मस्ती देखी होगी, ग्रैंड मस्ती देखी होगी, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, फिल्म में ये तीनों बरकरार हैं लेकिन हमेशा लड़कियां चेंज होती हैं। तो ये आप तीनों की डिमांड होती है कि डायरेक्टर की ख्वाहिश होती है? सर एक काम कीजिए, अभी डायरेक्टर आ रहे हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं, लेकिन हर फिल्म में इन लोगों को क्यों रखते हैं और इन लोग, तू नहीं है क्या? इन लोग क्या होता है? इन लोगों भैया, इन लोगों मतलब हम लोग भाई, हम लोग क्यों रिपीट करते हैं? जो इस फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर इंद्र कुमार, उनका ये कहना है, मैंने कहीं सुना था उनके इंटरव्यू में, उनका ये कहना है कि हीरोइन जो होती है वो बड़ी लगने लगती है लेकिन हीरो जो है हमेशा यंग रहते हैं। सो उनके मन का, जो उनकी विचारधारा को सुन के मुझे ये लग रहा है भाई 50 साल बाद भी ग्रैंड मस्ती का जो भी पार्ट आएगा, उस समय जो भी नाम रखा जाएगा, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट ग्रैंडर मस्ती, व्हाटएवर, उस वक्त ग्रैंडफादर मस्ती होगी। ये नहीं हटेंगे, मुझे पता है। पता चले 80-90 की उम्र में भी नकली दान लगा के मस्ती कर रहे हैं। इस बार कौन सी हीरोइन है? जो भी हो, जितने भी सीक्वल बने, मेरे तीनों भाइयों को बड़ा फायदा है, मुझे इस बात की। मस्ती फिल्म में तीनों जो हैं एक लड़की के ऊपर इनका भूत सवार हो जाता है दिमाग में, एक ही लड़की के पीछे लग जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई जिसमें तीनों को अलग अलग लड़कियों का भूत सवार हो जाता है। अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती में ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की भूत बन के आप पे सवार हो रही है? नहीं क्या है कि इस बार एक अलग जॉनर जो हॉरर कॉमेडी है, जो मैं पहली बार कर रहा हूँ, हम सब पहली बार कर रहे हैं। तो इसमें तीन लड़के एक लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं और एक दूसरे का पत्ता काटने में तुले होते हैं। और फिर बाद में पता चलता है वो लड़की नहीं है, भूत है। तो फिर क्या करते हैं? फिर वो भूत बोलती है कि अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ,
तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे तुम लोग चाहिए, और जिसके साथ मेरा मिलन होगा वो मेरे साथ, उसकी भी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो ये डिसाइड कर लो कि तुम तीनों में से मरना कौन चाहता है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही भरा पड़ा हो, कहना चलो एक बार तो सही, बाद में देखा जाए। अच्छा, एक ग्रेट ग्रैंड मस्ती की शूटिंग पे जेनेलिया भी आई थी रितेश, मैंने सुना है जी। तो आपने इनवाइट किया था कि उन्होंने रेड मारी थी? ये मैं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने खबरों में देखा था। मैं बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, मैं बताना चाहता हूँ, अगर जेनेलिया के एंट्री पर आपने रितेश का एक्सप्रेशन देखा होता तो आपको वैसे ही जवाब मिल जाता। तो ये हेयर स्टाइल जेनेलिया ने नहीं किया कि सेट कि रितेश चलो जाओ? वो रेड ही थी जिसे मैंने इनविटेशन का नाम दे दिया है। मैं आपको एक आइडिया दूं, जब कभी ऐसी आप नॉटी फिल्म कर रहे हो ना, तो एक रूम तो अपने लिए बुक करते करते एक ऐसा रूम बुक करो जिसमें सारी भगवानों की तस्वीरें लगी हों, तो जैसे पता लगे बीवी चेक इन कर रही है उस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। क्या बात है, इंटरनेट ऐसे आइडिया दिया, बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है बंदा। अच्छा भाई, ये सवाल भी आप तीनों से है। नॉर्मली जब कोई एक्टर कोई फिल्म करता है तो घर जाके आदमी डिस्कस करता है जिसके साथ भी, नॉर्मली अपनी वाइफ से कि डार्लिंग आज ये सीन किया। जब आप ग्रैंड मस्ती जैसी नॉटी फिल्म कॉमेडी शूट करते हैं तो तब तो आदमी सीधा ही बहाना ही ढूंढता होगा कि टॉपिक चेंज ही हो जाता है कि अरे आ गए आप, अरे हाँ यार शूटिंग में राजमा हो गए, मतलब इतना। तो टॉपिक आप डिस्कस करते हो घर पे जाके? सर मैंने तो स्क्रिप्ट सेशन में अपनी वाइफ को ले लिया था साथ में। अच्छा। कि मेरे साथ बिठाकर मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुना दी उसको, और फिर उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। ये टेक्निक है कि आगे सदमा ना लगे। बिल्कुल, कि सब पहले ही जान जाए। इसके पीछे और भी चाल हो सकती है इनकी कि अभी अभी स्क्रिप्ट है, उसके बाद आगे जाके इम्प्रोवाइज बहुत कुछ होने वाला है, हम लोग करने वाले हैं। तो ये सीन देखिए कि इंदु जी जो डायरेक्टर है वो नरेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट, और निन भाभी सुन रही है। अच्छा, इंदु जी आफ्ताब को देख रहे हैं, हाँ बोलेगा है ना, आफ्ताब बीवी को देख रहे हैं, हाँ बोलेगा। हाँ, मैं हूँ। अच्छा आफ्ताब, आपका एक फिल्म में डायलॉग था कि शहर की लड़की से ABCD नहीं और गांव की लड़की से का खा गा। जी, तो क ख ग फ। का खा गा करे। फ से फ्लर्ट। तो आपने डायलॉग तो बोल दिया का खा गा जी। आपको का खा गा पूरा आता है? नहीं आता। किस आप तीनों में से किसी को नहीं आता? क ख ग ग न नहीं, च च झ झ ज झ फ। आई नो क ख ABCD DEFG HIJ LMNOP ट ठ ड ढ अब आपको य, पता र, चला ल, कि व, फ। अनपढ़ लोगों के साथ मैं कैसे काम कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं, आप में से किनको कॉन्फिडेंस है कि उनको खा खा पूरा आता है? जी भाई साहब, आपका फेस भी हिंदी व्याकरण जैसा लग रहा है, आपको मुझे पक्का पता आती होगी। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं रोपड़ पंजाब से। रोपड़ पंजाब से? बिल्कुल सर। आपको तो उड़ाड़ा भी आता होगा? सर बिल्कुल आता है, उड़ा एड़ा एडी ससा हा का नहीं है, आगे नहीं पता सर। तो का खा का सुना है हिंदी ये में? कौन सी नहीं है? ये पंजाबी व्याकरण की। क ख ग ग ग ग ग ग क ख ग ग ग ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मस्ती ऐसा। क ख ग ग गए गान को इतना गागा गागा तो घाघरे में भी नहीं था। अच्छा सॉरी रिपीट। कितने आगे निकल गए आप? क ख ग ग्रेट ग्रैंड मस्ती। परफेक्ट सर, क्या बात। थैंक यू सर, ताली बजानी चाहिए। यहाँ पे एक मोहतरमा ने भी हाथ खड़ा किया था। जी मैडम। का खा गा गा अंगा चाचा जाजा इया टाठा डाडा आना ताथा दादा ना पापा बाबा माँ यारा लावा शाखा शाह छत्रज्ञा गुजराती काका। हमारो घूमड़ो आरती उतारू रे संतोषी माता की जय जय संतोषी माता जय जय माँ जय जय संतोषी माता जय जय माँ। क्या बात है मैम, आपने कंपोजिशन करके सुनाया पूरा। मैम कहाँ से आई आप? मैं कानपुर से। कानपुर से? क्या बात है, कानपुर वालों ने पूरा काका याद रखा हुआ ये है। कानपुरियों की बात अलग होती है। वैसे मैं रहती बॉम्बे में ही हूँ। अच्छा जी। BRC से आई हूँ। अच्छा, तो यही काका गा मराठी में सुनाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं आता। अच्छा तो इनको आप क्या रितेश को ही नहीं आता? इनकी सिर्फ लय भारी है, काका गा बस इनका वही हल्का ही कहने है। वाला था मैं। इनको पूछो मराठी बोले माँ ऊ ली।
माउली। माउली? वो मेरी अगली फिल्म का नाम है माउली। माउली। माउली मीन्स गॉड, मदर। दिमाग ऐसा होना चाहिए बंदा एक शो पे 2 फिल्में प्रमोट कर रहे हैं, एक आ रही है और नहीं आने वाली। गुड गुड ब्रदर। आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं मैम? जी सर। आपको भी आता है सर काका का पूरा? क्या बात है सर, तो आपस में इसी चीज की रिहर्सल करते रहते हैं काका का? क्या करते हैं सर आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा जी। जी। और किस डिपार्टमेंट में सर? परमाणु ऊर्जा विभाग, BARC यहाँ पे। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, परमाणु ऊर्जा। जी। एटम बम वाला? जी नहीं, हम ऊर्जा बनाते हैं, एटम बम वाला तो नहीं। तो परमाणु ऊर्जा और एटम बम में क्या फर्क होता है सर? नहीं, होता क्या है, जो हम शांति के लिए उपयोग करते हैं, जो एनर्जी बिजली बनाने के लिए। अच्छा अच्छा। और जो बम वाला होता है उसको हम बता नहीं सकते हैं। मतलब आपको पता है वैसे? ये जलाते हैं, वो उड़ाते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। रितेश, आफ्ताब और विवेक से ढेर सारी बातें करेंगे। बाजी प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तुझको गिला के प्यार का कि लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल में लुट गए, हाँ लुट गए, हाँ लुट गए। हेलो, हाय। क्या कर रही रिंकू भाभी आप? हम विलाप कर रहे हैं। किस बात का? हमारा जो हस्बैंड के साथ हमारा ब्रेक था ना, वो आप हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। अच्छा। हाँ, तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। लो, हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो देखो मस्ती खोर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ, ये तो वही बात हो गई, सिर मुंडाते ओले पड़े। इनको बताओ से झगड़ा किस बात के लिए हुआ आपका? झगड़ा तो फिर होना ही था, उनका बाहर अफेयर चल रहा था। तो बाहर तो चले गए, क्योंकि अंदर तो बहुत ज्यादा काम खराब है। लेकिन क्या आपको कैसे पता चला अफेयर चल रहा है उनका? अब पता तो चलेगा, हम हैं स्मार्ट, हमको पता चल जाता है। कैसे? और घर पे हम मटर पनीर का सब्जी बनाए थे, तो सब्जी में सारा पनीर पनीर खा गए, मटर नहीं खाया, छोड़ दिया। इसका मतलब समझते हो? मटर गले नहीं होंगे और क्या? नहीं नहीं, समझो, जो आदमी घर पे मटर नहीं खा रहा है, इसका मतलब बाहर से मटर गश्ती करके आया है वो। बहुत ही सीरियस मैटर है। हाँ, और सभी सबसे बड़ा मटर ऑफ फैक्ट बता रहे हैं। मटर ऑफ फैक्ट क्या है वो, उनका जो फोन नंबर है ना, फोन जी जी, उसमें एक भी लड़की का नंबर नहीं है। बताओ, ऐसा मर्द है। तो जिसको बीवी नहीं लड़की जैसी मिली प्रॉपर हो तो उसका ये तो अच्छी बात हुई ना, उसके फोन में कोई नंबर नहीं लड़की का। तो नहीं, चालू आदमी है, हमको येड़ा बना रहा है वो। क्या बना रहा है? येड़ा जो होता है। वो क्या किया है जी, और जितना भी लड़की लोग है ना, उसका नाम लड़के के नाम से सेव कर लिया है। जैसे हम राम खिलावन का नंबर पेरिस हिल्टन के नाम से सेव किए हैं अपने फोन में, वैसा हमारे साथ किया रहा है। वरना खुद बताइए, रात को 2 बजे बद्री कारपेंटर को कौन भेजता है आई मिस यू, ऐसा मैसेज को भेजता है? एक बार क्या हुआ, हम रात को, मतलब एक दिन हम अकेले थे दोनों, तो मैंने कहा थोड़ा सा रोमांटिक वीडियो देख लेते हैं इंटरनेट पे। अच्छा। पता है, आलोकनाथ जी का वीडियो दिखा दिया उसने। टाइप किए हॉट आलोकनाथ वीडियो, और वीडियो निकल भी आया मुआ। रेगिस्तान में गरम गरम रेत के ऊपर आलोकनाथ जी जा रहे हैं बेटी का गाना लेते हुए, ऐसा वीडियो निकला है। हमको उस मर्द के साथ रहना ही नहीं है, हमने देख लिया। तो इतनी सी बात के लिए छोड़ रही हैं आप अपने हस्बैंड को? इतनी सी बात नहीं है, उनको भी तो देखो वो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। हम पे इल्जाम लगा रहा है वो आदमी। क्या? कहता है रात को हमारे अंदर भूत आता है। देखिए, हेलो रिंकू जी, ऐसे रोइए मत, बच्चे डर जाएंगे। आप क्या कर रही हैं? अरे नहीं,
हम तो हंसते हैं, उससे भी बच्चा लोग डर जाते हैं। क्यों हंसते कैसे मतलब? देखिए रिंकू जी, ये क्या कर रही हैं आप? रिंकू नहीं है, हम अनारकली हैं। अनारकली। कली कहीं नहीं दिख रहे। अनार लग रही हो। कली है। और तुम हो अकबर। अकबर? पिछले जन्म में तुम अकबर थे, हम कुछ सारा टाइम कनीज कनीज कह के डांस करवाया तुमने। अच्छा नहीं लगा तो डांस करवाया ना हमको, कहा कि नाचो नाचो कनीज, हमको नहीं अच्छा लगा। इतना बेस था तुम्हारी आवाज में पहले। अब हम इसका बदला ले, हमको बदला लेना है। आप बदला ले रही हैं? कहीं टॉयलेट पर कितनी बैठ गई आप? बदला ले। ऑल द बेस्ट अकबर। बाय बाय। आई अकबर भाग जा। हम बदला ले। इसका भूत ऐसे निकलेगा भाई, आप निकालना पड़ेगा। कितने चैन से खड़ा है, चैन लगा। भूत निकालें इसका। अरे कुछ नहीं होता है, मत करो। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो। अरे भाभी हो तुम्हारी, कुछ नहीं हो रहा है। सोफा पे डाल। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। ये तो झाड़ू फेर दिया है। उधर गया आपका भूत? भूत नहीं है, और तो हम देवर समझ के भाभी देवर मजाक चलता रहता है ना, वो कर रहे थे। भाभी ये लो आपके बाल। अरे तो इनका वो है शेविंग का वो ब्रश है। तो ठीक है, अब हम जाते हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे भैया आ गए होंगे, हम तो लड़ने का टाइम हो गया है। ठीक है। यार मैं ना काफी देर से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ। ये पीछे जो मेरे दो भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? माइक देना ब्रदर उनको। अब ये ब्रदर सनी। सर ये जो आपने सोना वगैरह पहना है, ये असली है? असली है। तो आप चैनल खरीदने आए हमारा? जी। ये वैसे इनकी ज्वेलरी की दुकान है, पिछली बार लुट गई थी तो इस बार दुकान लेके घूमते हैं। कहाँ से आए ब्रदर आप? पुणे, पिंपरी। पुणे से? तो यार इतना मतलब कितना होगा तकरीबन? 21-22 किलो पहना होगा आपने? नहीं 3.5 kg है। तो भाई साहब ने भी? हाँ दोनों नहीं, मेरा 3 kg। ये एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा सबको, ये विवेक जी के दोस्त है। अच्छा। ये दोनों, मैं बाहर मिला इनसे और मुझे पता चला कि विवेक जी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जब बैंक से लोन लेते तो इन दोनों को गिरवी रखते हैं। यार अच्छा ये बात पाजी, मुगलों का तो फालतू में नाम लग गया, सारा सोना तो आप ले गए। पर आप क्या करते ब्रदर? अभी फिलहाल अभी पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी बिजनेस में लगने के काम करने वाले हैं। कॉलेज में भी आप इतने सोना पहन के जाते हैं? हाँ इतने तो प्रिंसिपल ने तो आपको अलग से 300-400 पुलिस वाले लगाए होंगे आपके ऊपर। कॉलेज ही हमारा है, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे? ये बाबा ये जूते भी सोने के हैं। भारी हो आपके पैर क्या है? सोने के? सच्ची? अच्छा पर ये आपने सबसे पहली बार कब पहना था ऐसे? पहले बचपन से पहन रहे, मतलब एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो बचपन से लेके आज तक खाना खाते खाते 5-6 अंगूठियां तो खा चुके होंगे। गिर जाती हैं ऐसे। बचपन में जब इनकी माँ इनको पूछते बेटा सोना चाहते तो हाँ बोलते थे।
पर अच्छा यूनिक स्टाइल है आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स। अब वक्त है उनको यहां इनवाइट करने का, जिसके लिए ये तीनों हीरो जो हैं आपस में लड़ पड़ते हैं, यानी कि फिल्म की लीड हीरोइन उर्वशी रौटेला और मस्ती सीरीज के डायरेक्टर मिस्टर इंद्र कुमार। ओहो, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर इंद्र कुमार और उर्वशी रौटेला के लिए। कैसे हैं उर्वशी? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। आप नहीं वो तो हमें पता है, मैं कहा वैसे कैसे, ठीक है? हाँ जी मैं बिल्कुल। मेनका लग रही है आज पूरी, तपस्या भंग करने आई आपकी। सर आपके आने से पहले मैं, जब आप और उर्वशी नहीं आए थे, तो मैंने इन तीनों से एक सवाल पूछा। मैंने कहा आपकी फिल्म में हीरो तो सेम ही रहते हैं, तो हीरोइन जो है बदल जाती हैं, तो ये सर इनकी डिमांड होती है कि आपकी इच्छा होती है, ऐसे मतलब पूछा था। बाप रे, फिर ये ट्रैपिंग वाला सवाल है। बोल दो सर, बोल दो, बोल दो। एक्चुअली क्या है कि मैं सच बताऊं सर, बोल दो, लड़कियां जो होती है वो मतलब नहीं सर बोलूं सर, नहीं बोलने का ना, नहीं सर वो वाला सच नहीं, वो वाला सच बता दो कितना प्यार करते हैं। हाँ, क्या हम तीनों कितना चाहते हैं, एक्चुअली हम तीनों कितने अच्छे एक्टर हैं, वो वाला सच सर। आपके एक्टर्स तो अपने डायरेक्टर को बोलने ही नहीं देंगे। अच्छा इंद्र जी ऐसा होता है। अच्छा आप सुनना चाहते हो? जी सुनो। नहीं मैं नहीं बोलना। नहीं सर इंद्र जी प्लीज। नहीं वही कि मैं इन तीनों को इतना प्यार करता हूँ कि इन तीनों को मैं छोड़ नहीं सकता। क्या बात, we love you sir। वाह, एक माँ जैसा डायरेक्टर। एक्टर नहीं, मेरे बेटे हैं। सर सही बताइए, प्यार ही करते हैं कि ये डिस्काउंट दे देते हैं आपको? डिस्काउंट क्या आप उल्टा पैसे देते हो? अब समझ में आई बात। डोंट काउंट ऑन देम फॉर डिस्काउंट। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सर आपकी पिछली दोनों पिक्चर जो हैं ब्लास्ट हिट रही हैं, और ये अभी कल ही रिलीज हुई और बहुत अच्छा प्यार लोगों का मिल रहा है, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपको एक चीज बताना चाहती थी कि ऑल माय गर्लफ्रेंड्स आर वेरी बिग फैन ऑफ यू कपिल। यू हैव गर्लफ्रेंड्स? लाइक ऑल माय फ्रेंड्स, जो लड़कियों में मेरी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, अरे कभी लेके आओ ना ये मैसेज, वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि वो कितना आपसे प्यार करती है, एंड दे आर ऑलवेज लाइक, जब भी मैं उनसे बात करती हूँ मुझे कपिल बहुत पसंद है, दे ऑलवेज लाइक। तो फिर आपको जेलसी नहीं होती? सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था कि प्यार पहुंचाने के लिए? देखिए मेरी गुजारिश है, दो बच्चों के बाप बीच में ना बोले। मैं आपस में बात कर रही हमारी। कर लो भाई, कर लो। अच्छा मैं ऊपर बैठा हूं, पूरी फिल्म कर रहा है आप। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी लाइनें, सर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सारी लाइनें फिल्म के पहले दिन पे इन्होंने मुझे भी बताई थी। ये मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। ये भी बोला था। पर इसे मैं क्या करूं? गर्ल्स लव यू सो मच कपिल। ओह माय गॉड, मेरे को पता नहीं था। कंट्रोल रूम प्लीज ये तीनों एक्टर्स के माइक बंद कर दीजिए। हमें बात नहीं करने दे रहे। अच्छा आपको पता पाजी, यहाँ बैठना, यहाँ बैठ जाओ। हैं यहाँ बैठ जाओ, मैं परे हो जाता हूँ। यहाँ आ जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ। You can go that आप उधर बैठ जाइए। नहीं मैं ऊपर से देख रहा हूँ। नजर रखने के लिए जगह है सर। नजर रखने के लिए भी कोई चाहिए। नजर मतलब इतने कैमरा, इतने लोग, क्या कर लूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा? कपिल शर्मा हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। पाजी आपको पता है उर्वशी जो है ये नेशनल लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी है। अच्छा उर्वशी आपकी हाइट अच्छी है, इसलिए आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं कि बास्केटबॉल खेलती रही हैं इसलिए लंबी हो गई आप? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो डैड हैं वो 6 फीट 2 इंचेस टॉल हैं। मेरी फैमिली में हर कोई टॉल है, फेयर है, बिकॉज मैं हिमालयाज उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा बेसिकली आप हिमालय से हैं? हिमालय तो पाजी आई तो लव हिमाचल। नहीं मैं उत्तराखंड से हूँ। Oh, I love उत्तराखंड also. उर्वशी मेरे को ना किसी ने बोला कि आज ना शूट देखने को उर्वशी की मम्मी भी आई हुई है। मैंने बहुत ढूंढा, मेरी अपनी मम्मी तो मिल गई मेरे को। नहीं मत आपकी मम्मी नहीं मिली मुझे। मत बुलाना। कहाँ आपकी मम्मी? यहाँ पे इस समय बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हद से ज्यादा खूबसूरत है। तो उर्वशी से ज्यादा खूबसूरत है। वो तो फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के पता चलता है कि आप। उर्वशी आप क्या हमें बताएंगे आपकी मम्मी इस समय कहाँ मौजूद है? जी यू हैव टू स्पॉट हर। मेरे को लग रहा है उधर वो लाल उस वाली। कपिल वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। लाल साड़ी वाली। पीछे से भी नजर आपकी तेज है। नहीं जिस तरह उसने उधर देखा ना, वो अपनी माँ को ही देख सकता है। अच्छा वो माँ को देख रही थी, आप उनकी माँ को देख रहे थे। आप
अच्छा, सबसे पहले आप ही ने स्पॉट किया है पाजी, लेकिन कसूर नहीं है आपका, है ही इतनी खूबसूरत हो। और मैं उसकी नजर को फॉलो कर रहा था जी। माँ को नहीं। कर लो आप अपना कर लो, मैं बाद में आता हूँ। नजरें कब से फॉलो करने लगे आप? भाई लाल हो रहे हो, चेहरा लाल हो रहा है। ओ, साड़ी से मैच कर रहे हैं ना। अच्छा सॉरी मैम, हम लोग देखो कौन कहता है मोहब्बत के ज़बां होती, यहाँ से बयां होती है। मिसेस नवजोत कौर सिद्धू इस समय अपना जो भी जरूरी काम कर रही हो, इस समय ध्यान से देखिए इस शख्स को। मजाक बना रखा है यार तूने। पहले यहाँ मेरी धुलाई कराई उससे, हद हो गई यार। सुमड़ी में गुमड़ी रख यार, अपनी आपस की बात है। देखा, ग्रैंड मस्ती का इफेक्ट है ये, ग्रेट ग्रैंड मस्ती का। आपके पापा नहीं आए यहाँ पे? जी नहीं, वो बिजी है। ओहो, इतनी सुंदर मम्मी, वो कहाँ बिजी हैं? यार मतलब सॉरी भाई, मैं मतलब यार हमारे जितने भी एक्टर दोस्त हैं, पर सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, देखिए मेरे मन में कोई ऐसी कपिल, आप सबसे बड़े मस्तीखोर हैं। मैं तो हरामखोर भी बहुत बड़ा हूँ। आज क्या खा गया है तू मेरे ब्रेकफास्ट में? नहीं, मेरे में चाम आ जाता है भाजी। तो कैसी हैं आप मैम? शानदार। वो तो हमें दिख रहा है। मुझे लगता है कपिल को पार्ट 4 में लेना ही पड़ेगा। ये मेरे 3 अनमोल रतन में मुझे लगता है चौथा रतन डालना पड़ेगा। तो पक्की बात है अगली जो आपने कही ना कपिल, ग्रैंड मस्ती 4 पक्का है। लॉक कर दो सर। आधा घंटा और रुकिए, आप 6 भी दे के जाएंगे। तो इंदर सर जी, नॉर्मली हमारे शो में क्या होता है कि जितने भी स्टार्स आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, या हमारे जो दर्शक यहाँ पे देखने आते हैं, तकरीबन उन्हीं के फैंस को हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं। पर आज मुद्दा थोड़ा अलग है। आज यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, कुछ लोग कंप्लेंट लेकर आए हैं। तो जो भी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती की कास्ट से, उनके डायरेक्टर से बात करना चाहते हैं, आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार सर। आप लोग इस फिल्म में तो बहुत ही मस्ती किए हैं, इससे पहले तीनों में भी मस्ती की है, और मुझे लगता है कि अपने घर पे भी इसी तरह मस्ती करते होंगे। लेकिन हमारे जीवन की मस्ती तो एकदम जा चुकी है। आप तो वही है ना, परमाणु ऊर्जा वाले? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी। जी हाँ, जी हाँ। तो आपकी मस्ती क्यों खत्म हो चुकी है सर? असल में क्या, हमारी जो मैरिज लाइफ इतना पुराना हो गया कि अभी कुछ मजा ही नहीं रह गया लाइफ में। मतलब इनका परमाणु बम फट चुका है। देखिए, एक कहावत है कि घोड़ा और आदमी कभी बुढ़े नहीं होते। सर, गधों के बारे में कुछ सुना है? लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ से मस्ती चली गई है, अभी भी टैबलेट्स मिलती हैं। इंदु सर, इतने धार्मिक मुंह से ऐसी बात आपने करी कैसे? मतलब आपको अनुभव पूरा है सर। ओहो, तो आपको ऐसा लगता है कि मस्ती कम हो जाती है। हालांकि आपकी शादी को 27 साल हुए हैं। आपके बच्चे कितने सर? 2 हैं। 2 हैं, तो 2 बच्चों के बाप तो यहाँ पे भी मौजूद हैं। और तीसरे की भी शादी हो चुकी है। हम इनसे मेरे 3 हैं। आपके 3 हैं? जी। वो तो टैबलेट का कमाल है ये सर। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि आपको कभी एंजाइटी होती है या आपको मन मचलता है, तो ऐसी जैसे आपको एसिडिटी होती है, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि लाइफ में मस्ती कम हुई है, तो उसके लिए भी मार्केट में टैबलेट्स हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।